is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसे कहा गया है, कैसे हुआ, इसके क्या मेन फीचर्स थे, वो सब हम आज के वीडियो में समझेंगे। The Industrial Revolution refers to the period of major industrial change। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस टाइम को कहा गया, जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी और वो इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत सारे मेजर चेंजेस लेके आ रही थी हमारी सोसाइटी में। तो उस टाइम को कहा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट बिगेन इन ब्रिटेन अराउंड द 18th century एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 18th century में, मोर प्रिसाइसली 1760 में जाकर के ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हुई और उसके बाद इन इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के बाद काफी सारे हमें चेंजेस देखने को मिले हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी में। सोशल चेंजेस हमें बहुत देखने को मिले, इकोनॉमिकल चेंजेस भी देखने को मिले। और ये जितने भी इतने सारे चेंजेस हो रहे थे उस टाइम पे सोसाइटी में, इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी इंडस्ट्रीज जो थी वो क्रांति ले आई थी। इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से काफी सारे चेंजेस आते गए हमारी सोसाइटी में। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी सुधरने लगी, हमारे सोशल चेंज यानी हमारे वे ऑफ लाइफ में भी चेंजेस आने लगे। तो ये जितने भी मेजरली चेंजेस आ रहे थे इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के बाद, तो वो जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था उसे कहा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और बाद में ब्रिटेन के बाद ये जो इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई ब्रिटेन में और बाद में डिफरेंट पार्ट्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ये इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान, इन एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। It marked the shift from manual handmade production to machine-made manufacturing in factories। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जब इंडस्ट्रीज इतनी सारी सेटअप हुई, उसकी वजह से अब जो हम लोग थे, जो ह्यूमंस थे, वो शिफ्ट कर गए थे मैनुअल लेबर से टू द मशीन मेड गुड्स। यानी अब हम मैनुअली अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हाथों से हम अपने लिए गुड्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, उन मशीन मेड गुड्स का हम यूज कर रहे हैं। अब हम मैनुअल लेबर नहीं कर रहे, अब हम मशीन्स के थ्रू गुड्स बना रहे हैं और उनका हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो थे, यानी इस टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रीज के आने के बाद से जो हम ह्यूमन बींग्स थे वो शिफ्ट कर चुके थे फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। मेन फीचर्स, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या मेन फीचर्स थे, इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के बाद से क्या सब चेंजेस हमें देखने को मिले। जिन मेजर चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, वो मेजर चेंजेस जिनको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वो सारे चेंजेस जो इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से आए थे, वो सब चेंजेस थे क्या। सबसे पहला था यूज ऑफ मशीन्स। अब हम लोग और ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मशीन्स आ गई हैं हमारे पास, अब हम मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि अपने हाथों से हम लोग गुड्स बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। राइज ऑफ फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज इमर्ज होने लगी। अभी तक फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद से, यानी 18th century में सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप हुई और एक आध इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद तो इनकी ग्रोथ होती चली गई, डिफरेंट पार्ट्स में इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, मशीन्स का यूज करके वो प्रोडक्शन करने लगी। तो अब फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई, बहुत सारी फैक्ट्रीज इमर्ज हुई और सेटअप हुई डिफरेंट पार्ट्स में। Goods were now produced in factories instead of small workshops or homes। अभी तक लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रीज के आने से पहले लोग जो थे वो घर पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने हाथों से उन्हें गुड्स बनाने हैं, या तो घर पे बना रहे हैं या फिर स्मॉल वर्कशॉप्स हुआ करते थे, यानी कारखाने होते थे जहाँ पे सब लोग बैठ करके अपना प्रोडक्शन किया करते थे, गुड्स बनाते थे सेल करने के लिए। लेकिन अब फैक्ट्रीज आ गई हैं, वहाँ पे मशीन्स आ गई हैं, तो अब मशीन्स का यूज करके वो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि अपने घर पे और ना कि अपने स्मॉल वर्कशॉप्स पे, यानी कारखानों में नहीं कर रहे, अब होम्स में नहीं कर रहे। अब ज्यादातर लोग फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं और तब जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन भी हुआ, यानी हमारी सोसाइटी और ज्यादा अर्बनाइज होती चली गई। अब हमें काफी सारे नए नए टाउन, सिटीज इमर्ज होते दिखाई दिए। हम लोग रूरल सोसाइटी से शिफ्ट करने लगे अर्बन सोसाइटीज में, हम अर्बन सोसाइटीज में डेवलप होते चले गए।
रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी इसकी वजह से हमें देखने को मिला। अब रूरल एरियाज से लोग फार्मिंग वगैरह छोड़ के अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, जिससे कि वो एज अ वर्कर काम कर सके फैक्ट्रीज में। और वो फैक्ट्रीज में क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, आपको सो करने हैं और उसके बाद 4 to 5 मंथ्स बाद जाकर के आप अपनी क्रॉप्स हार्वेस्ट करोगे। यानी आपको 4 से 5 महीने लग जाएंगे अपनी क्रॉप्स को सेल करने में और उसके बाद उनसे पैसा अर्न करने में। पैसा कमाने के लिए आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। लेकिन यहाँ वर्कर की तरह अगर वो इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग छोड़ करके एज अ वर्कर अगर काम करने लगेंगे इन फैक्ट्रीज में, तो उन्हें रेगुलरली या कह लो मंथली पेमेंट मिलेगी, सैलरीज मिलेंगी। तो इसकी वजह से इन सर्च ऑफ वर्क रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिला। इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन यानी हम किसी नई चीज का आविष्कार कर रहे हैं, और इनोवेशन यानी कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, हम उसी में चेंजेस ला रहे हैं, उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी को बेहतर बना रहे हैं, तो वो होगा इनोवेशन। तो हम लोग नई नई मशीन्स ला रहे हैं, नए नए मशीन्स का इन्वेंशन कर रहे थे, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी उसमें हम और ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं और ज़्यादा उसे मॉडिफाई करने लगे। तो यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पहली बात हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। जो मशीन्स हमारे पास हैं उनमें भी हम काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, उनमें भी चेंजेस ला रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ नए नए मशीन्स भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी में। तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। मास प्रोडक्शन, अब यानी कि हम बम्पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्क में गुड्स बना रहे हैं, बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को। Goods were produced in large quantities leading to lower prices। अब मशीन्स के आ जाने की वजह से हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हम बना पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। और जब हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी हमारी मेहनत उतनी नहीं लग रही है, हमारा टाइम उतना नहीं लग रहा है, तो प्राइजेस अपने आप कम हो जाते हैं। अब प्राइजेस कम होने लगे गुड्स के, तो लोग भी ज़्यादातर उन गुड्स को खरीदेंगे, वो अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस होगा वो लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज के आने की वजह से ये कुछ ऐसे मेजर चेंजेस थे जो हमें देखने को मिले हमारी सोसाइटी में। पहला, हमने मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर हमने देखा कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज इमर्ज होती चली गई, अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। हम लोग स्मॉल वर्कशॉप्स में ना काम करके, अपने घर से काम ना करके, अब हम लोग फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने लगे। अर्बनाइजेशन हुआ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिला। इनोवेशन करते चले गए हम लोग, यानी कि अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इनोवेशन करते चले गए, इंप्रूवमेंट करते चले गए, और नए नए इन्वेंशन भी करते चले गए। और लास्ट हमने देखा मास प्रोडक्शन, यानी अब हम बम्पर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बना पा रहे हैं, और इसी की वजह से प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो ये हमने देखा, ये कुछ मेन फीचर्स थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हुए, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये सारे हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले अपनी सोसाइटी पे। इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड सोसाइटी, अब ये जितने भी चेंजेस आ रहे थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा हमारे लोगों पे और सोसाइटी पे। Many workers lost ट्रेडिशनल जॉब्स, अब काफ़ी सारे वर्कर्स की जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी, जितने भी लोग पहले ट्रेडिशनल जॉब्स क्या करते थे, हाथों से प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब उनकी जॉब्स चली गई। क्यों? क्योंकि अब उनके जो प्राइजेस हैं वो रिलेटिवली हाई हैं इन मशीन मेड गुड्स से। मशीन्स के थ्रू आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो, इसलिए वो सस्ते दाम पे मिलेंगे, और आप जो हाथों से इतना टाइम लगा करके, इतनी मेहनत करके जो गुड्स बना रहे हो, उनके जो प्राइजेस हैं वो रिलेटिवली हाई रहेंगे। और इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मशीन मेड गुड्स खरीद रहे थे लो प्राइजेस की वजह से, जिसकी वजह से जो हैंडमेड गुड्स हैं जब वो कोई खरीदेगा नहीं, तो उन वर्कर्स को या वो जो लोग हैं उन्हें तो लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनके जो जॉब्स थी उनसे छिनती चली गई, उनकी जॉब्स बंद होती चली गई। जो लोग ट्रेडिशनल जॉब्स किया करते थे उनकी जॉब्स उनसे छिन गई। क्यों? क्योंकि अब लोगों को रिप्लेस कर दिया था मशीन्स ने। अब लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मशीन्स प्रोडक्शन कर रही हैं। वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज वर ऑफन हार्श एंड अनसेफ, और फैक्ट्रीज में जितनी भी वर्किंग कंडीशंस होती थी वो भी अच्छी नहीं होती थी, हार्श कंडीशंस होती थी, अनसेफ होती थी, यानी लोगों को इतने ज़्यादा एक तरह से सेफ कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है या कोई और प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो कोई भी उसे रेस्ट नहीं दिया जाता था।
कोई भी ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही थी वर्कर्स को। उनसे काफ़ी टाइम तक काम करवाना, दिन में काफ़ी घंटों तक काम करवाना, उन्हें ब्रेक कम देना, यानी कि रेस्ट का जो टाइम है, उन्हें जो ब्रेक टाइम है वो कम देते थे, ज़्यादा टाइम नहीं देते थे रेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ओनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना था अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो वो वर्कर्स की कंडीशंस को नहीं समझते थे, वर्कर्स की कंडीशंस को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, तो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, उनकी कंडीशन बिगड़ चुकी थी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते थे। However, it also created new job opportunities. लेकिन नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। फैक्ट्रीज डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, कोई टेक्सटाइल्स की होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं कपड़े बनाएंगी, दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो फूड मैन्युफैक्चर करेंगी। तो इस टाइप से डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं। तो हर एक फैक्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स चाहिए। हो सकता है किसी फैक्ट्री में ज़्यादा वर्कर्स की नीड हो, किसी फैक्ट्री में कम वर्कर्स की नीड हो। तो इस टाइप से नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी। लोग जो है एज अ वर्कर डिफरेंट फील्ड में काम करने लगे। हालांकि उनके कंडीशंस बिगड़ रही थी, उन्हें उतनी अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी, लेकिन नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज तब भी क्रिएट हो रही थी। और लोग सिर्फ पैसों की वजह से, अब क्योंकि गरीब लोग हैं, उन्हें अपनी कंडीशन सुधारनी है, उन्हें पैसा चाहिए, तो इसके लिए वो इन बुरी कंडीशंस में भी काम कर लिया करते थे। led to the growth of new social class, that is middle class। और इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से नई सोशल क्लास इमर्ज हुई, यानी मिडिल क्लास, जो ना गरीब थी ना ज़्यादा अमीर थी। जैसे कि इंडस्ट्रियल ओनर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो ओनर्स हुआ करते थे वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में। ट्रेडर्स आ जाते हैं जो ना एकदम गरीब हैं ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो इस टाइप से हमारी सोसाइटी में एक नई क्लास इमर्ज हुई, मिडिल क्लास, जो मिडिल रैंक पे आती है, ना गरीब है ना ज़्यादा अमीर है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है जो हमारे लोगों पे, हमारी सोसाइटी पे पड़े। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या क्या मेन फीचर्स थे, उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा हम पे, ये सब हमने आज की वीडियो में जाना। सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप हुई ब्रिटेन में, 18th सेंचुरी में ये सेटअप हुई इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती चली गई। कुछ मेन फीचर्स हमने देखे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सोसाइटी पे कैसे चेंजेस देखने को मिले, हमें कैसे सोशल चेंजेस हमें देखने को मिले, और उसके बाद उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े हमारे लोगों पे और हमारी सोसाइटी पे, वो सब हमने आज के वीडियो में कवर किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।